काम पे भी नहीं आई। आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। इंदौर के प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 3 दिनी तिल चतुर्थी मेले की आज से शुरुआत हुई। रात 12 बजे गणेश जी का स्वर्ण मुकुट सहित स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद तिल गुड़ के 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। इस दौरान सुबह से ही भगवान गणेश के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह कलेक्टर आशीष सिंह यहां परिवार के साथ पहुंचे और गणेश जी को ध्वज चढ़ाकर 3 दिवसीय मेले की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने गणेश जी से सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की। मेले का शुभारंभ किया है पूजा के साथ। गणेश जी से क्या मन्नत मांगी है, आपकी आस्था रही है हमेशा, क्या कहना चाहिए? ये आज तिल चतुर्थी के अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिन का बहुत विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तिल चतुर्थी के दिन ही माँ अहिल्या ने ये जो मंदिर हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं उस स्वरूप में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करी थी, क्योंकि पूर्व में जो है वो मंदिर हुआ था, नष्ट हुआ था। तो इसलिए बहुत ही आज खास दिन है। और जैसे कि परंपरा है कि यहाँ पर मेला लगता है, मंदिर में सजावट होती है, उसी भव्य स्वरूप में हम लोग यहाँ पर तिल चतुर्थी मना रहे हैं। और निश्चित रूप से आज यहाँ पर ध्वजा पूजन का भी सौभाग्य सपरिवार प्राप्त हुआ। और खजाना गणेश जी से ये प्रार्थना करी गई है कि इंदौर में और पूरे विश्व में खुशहाली रहे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से खास तौर पर इंदौर विकास के नए प्रतिमान लगातार गढ़ता रहा है, आगे भी इसी तरीके से वो प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। आपने क्या व्यक्तिगत क्या मांगा गणेश जी से आज के समय? देखिए, व्यक्तिगत जो मांगा जाता है भगवान से वो कभी शेयर नहीं किया जाता है। ये तो हिंदू धर्म की जो है वो है मान्यता है। और निश्चित रूप से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और खुशहाली रहे, इसी प्रकार की चीजें जो है वो मांगी गई। पिछली तिल चतुर्थी पर 3 मंदिरों का भूमि पूजन किया गया था जीर्णोद्धार के लिए, अब तक उनका काम नहीं प्रारंभ हो पाया, क्या? देखिए, हमने एक मास्टर प्लान जो मंदिर का बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लगभग वो पूरा हो चुका है। आगामी सोमवार की बैठक में रख के उसको फाइनल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से, दानदाताओं के माध्यम से उस काम को कराया जाएगा। एजेंसी के तौर पर सुपरविजन के लिए स्मार्ट सिटी रहेगी। चूंकि वो मंदिर के काम भी इसी का पार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको रोक दिया था कि जो सभी काम है वो एक ही थीम पर हो और एक दूसरे के विरोधाभासी न बने। किसी तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उनमें सारी चीजें एक ही तरीके से प्लानिंग के साथ में चलें, इसलिए थोड़ा विलंब है। बहुत जल्दी हम लोग उसको चालू करेंगे। भक्तों को हर भक्त को प्रसाद मिल सके, इसके लिए घोषणा की गई थी पूर्व जो प्रशासक थे, अब उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जो अगर कोई ऐसी योजना थी और ऐसी कोई घोषणा पूर्व प्रशासक द्वारा करी गई थी तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाए। शीतलहर की चपेट में है इंदौर जिला भी, पूरा प्रदेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और देखिए, शीतलहर के लिए लगातार जो हमारे अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि डेली जाकर घूमना है और किसी भी फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति सोता हुआ है तो उससे रिक्वेस्ट करनी है और अपने संसाधन यूज करके उसको रैन बसेरे में भेजना है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो कंबल का वितरण भी किया जाना है। चूंकि अभी भी जो न्यूनतम तापमान है, कल तक का जो प्रेडिक्शन था उसमें न्यूनतम तापमान अभी 2 डिजिट में था, 10 डिग्री के ऊपर था, इसीलिए स्कूलों के अवकाश की घोषणा नहीं करी गई थी। लेकिन अगर इसी तरीके का मौसम रहता है तो शाम तक कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान गणेश का विशेष पूजन किया। आज पूजा अर्चना की है, शुभारंभ किया है तिल चतुर्थी मेले का, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज तिल चतुर्थी का पावन अवसर है और मैं आपके माध्यम से आप सभी को और साथ ही साथ हमारे सभी इंदौर के सम्मानित नगरवासियों को तिल चतुर्थी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान गणपति की कृपा हमेशा इंदौर शहर पर रही है और आने वाले समय में भी ऐसी कृपा बरसी रहे, ताकि हमारा इंदौर सुखी, समृद्धि और स्वच्छता सभी में अव्वल रहे। ऐसी हम लोगों ने कामना भी की है और इसी का ध्वज पूजन भी आज किया गया है। आपने व्यक्तिगत कभी आभास किया है गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिला, क्योंकि पूजा के साथ आपने यहाँ का कार्यकाल प्रारंभ किया था?
नहीं, गणपति जी की जीवन में भी कृपा रही है हमेशा से। और जब मैं यहाँ पर आया था इंदौर में, तो सबसे पहला जो दर्शन मैंने किया था भगवान गणपति जी का किया था। और मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद सदैव बना हुआ है, और उसी कृपा से हम अच्छा निरंतर काम करने का प्रयास कर पा रहे हैं। और उनकी कृपा बनी रहे, हम लोग निरंतर उनको स्मरण करते रहते हैं। शीतलहर को देखते हुए खजराना गणेश मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट के मुताबिक तिल चतुर्थी के आयोजन के चलते रात में ही भगवान गणेश का भव्य श्रृंगार किया गया। अभिषेक पूजन कर भगवान को स्वर्ण मुकुट पहनाए गए। करीब 3.25 करोड़ के स्वर्ण आभूषण से गणेश जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सुबह 5 बजे से ही भक्तों का प्रवेश मंदिर में शुरू कर दिया गया था। सुबह कलेक्टर आशीष सिंह सहित तमाम अधिकारियों ने यहां पहुंचकर भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। इसके साथ ही भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान दर्शन को लेकर भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। आज तिल चतुर्थी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह जी और प्रशासक निगम आयुक्त द्वारा यहाँ पर ध्वज पूजन किया गया है और भगवान गणेश जी महाराज को 1.25 लाख लड्डू का भोग लगाया गया और 1.25 लाख लड्डू अर्पण किए गए हैं। अभी इन लड्डुओं का यहाँ पर प्रसाद वितरण चल रहा है। श्री गणेश मंदिर खजराना मातो श्री अहिल्या देवी होलकर के वक्त का है। ऐसा बताते हैं कि माँ अहिल्या देवी होलकर और हमारे भट्ट परिवार के मूल पुरुष वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट के द्वारा भगवान गणेश जी महाराज की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यह मंदिर परमार कालीन मंदिर था, 10वीं-11वीं शताब्दी का। औरंगजेब जब आक्रमण करते हुए इधर से निकला था तो तत्कालीन पुजारियों ने मूर्ति को सामने बावड़ी में छुपा दिया था। कालांतर में वेद मूर्ति मंगल जी भट्ट को स्वप्न दिया और यह चमत्कारिक मूर्ति फिर यहाँ से निकाली गई, जो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। तिल चतुर्थी का दिन भगवान खजराना गणेश जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और कालांतर से ही माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त से ही 1 दिवसीय यहाँ पर मेला भरता था और अब धीरे धीरे यह 3 दिवसीय मेला यहाँ पर आयोजित होता है। और आगे अब मंदिर प्रबंध समिति की ऐसी इच्छा है कि यह माघवदी तिल चतुर्थी मेला जो है अगले वर्ष से 1 माह का यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर में पूरे 1 माह तक तिल चतुर्थी मेला लगेगा। जिस तरह श्रृंगारित दिख रहे हैं आज भगवान गणेश जी, किस तरह के स्वर्ण मुकुट, किस तरह के चांदी के छत्र अर्पित किए गए, उन्हें किस तरह सजाया संवारा गया हीरे मोती। भगवान गणेश जी महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया गया रात्रि में ही और स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए। इन स्वर्ण आभूषणों की कीमत 3 करोड़ रुपए है। भगवान गणेश जी महाराज को आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मोती और स्वर्ण आभूषण से सजाया गया है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है और श्रद्धालु यहाँ पर जो दर्शन करने आएंगे उनके लिए विशेष दर्शन की सरल और सुलभ अच्छे से दर्शन हो सके, इसके लिए झिकझैक रेलिंग 1 तारीख को बहुत भीड़ हो गई थी, तो इस बार झिकझैक रेलिंग भी हमने डबल कर दी है और मंदिर में बच्चों के लिए फूड स्टॉल, झूले, चक्री आदि की यहाँ पर लगे हुए हैं, जो बच्चे आनंद ले रहे हैं। आपका नाम? पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजराना। जय गणेश। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने गणेश जी के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद दिया। पंजाब केसरी के लिए सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।